Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadhav, an economics educator, and we are going to start the very last chapter of macroeconomics book. देखो मुझे पता है कि आपके जो रिफ्रेशर्स वगैरह हैं उसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग अलग गिवन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी एंड सीबीएसई के अकॉर्डिंगली जब आप पूरा एक वेटेज वाला चार्ट देखोगे उसमें हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है हमारे पास ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, या बेसिकली आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरह गिवन होगा। वो अराउंड 6 मार्क्स हमारे लिए कैरी करता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टूडेंट्स, बिकॉज वी गो थ्रू एनसीईआरटी टाइटल्स। बाकी जो आपका कंटेंट है आपको सब जगह से देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी के अलावा जो आपके डिफरेंट रिफ्रेशर्स आप फॉलो करते हो, चाहे वो संदीप कर हो, टीआर चंदवी की हो रही हो, कोई भी और दूसरी बुक आप फॉलो करते हो, हर एक जगह से कंटेंट को रेफर किया जाता है और उससे क्रॉस चेक किया जाता है कि वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, है ना। एंड स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं आपके रिफ्रेशर्स के अकॉर्डिंग। एक है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाला चैप्टर, एंड सेकेंड हमारे पास जो चैप्टर हो जाएगा वो है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा चैप्टर है, ये तो हमारी बुक में ही नहीं है, ये आपकी बुक में गिवन है, लेकिन इसका नाम अलग है बिकॉज एनसीईआरटी का टॉपिक अलग गिवन है इसमें। ठीक है, समझ गए। पढ़ क्या रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, एंड सेकेंड चीज़ जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास या बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोनों चीज़ों को कवर किया जाएगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का समझ गए उसके बारे में। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। बढ़ते आगे। जब हम लोग बात करें चैप्टर ओवरव्यू में, मैं थोड़ा सा आपको इसका हर एक चीज़ को इलैबोरेट करती चली जाऊंगी। तो सबसे पहले आपको समझना है मीनिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। उसके बाद करेंसी अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत आते हैं। करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो क्या होगा, करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है तो क्या होगा। फॉरेन एक्सचेंज वाला पूरा पढ़ना है, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पढ़ना है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट को पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को पढ़ेंगे। ये पूरा आपका क्या है, एक तरीके से फॉरेक्स मार्केट के बारे में हम जान रहे हैं। ये किस में आएगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में आएगा। अब जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है अकॉर्डिंग टू योर रिफ्रेशर्स एंड ऑल, दैट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड डेफिसिट क्या होता है, एंड इसके रिगार्डिंग और भी जो जितनी चीज़ें हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट से आती हैं उसको हम कवर करेंगे। क्लियर। अगर हम आपके स्टूडेंट्स चैप्टर को गो थ्रू करते हैं जल्दी से, पहला अगर हम बात करेंगे हमारे पास क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सेकेंड हमने फिर पढ़ा नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ गए थे, जैसे हमने पढ़ा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, हमारा नेशनल इनकम क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बढ़ गए थे अपने थर्ड चैप्टर पे, जहाँ पे था हमने पढ़ा था इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के। इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। फिर आपने बजट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एंड अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारे पास ओपन इकोनॉमी। इससे पहले एक जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो था ग्रेट डिप्रेशन वाला 1929, जहाँ पे हमने देखा था कि यूएसए की इकोनॉमी कैसे ठप पड़ गई थी एंड कहीं ना कहीं अराउंड द वर्ल्ड कैसे उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो यहाँ तक जितना भी आपने सिनेरियो पढ़ा है हमने उसको पढ़ा था इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी को पता है 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी होता है। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको प्राइवेट सेक्टर भी आप एक तरीके से कंसीडर कर सकते हो। देन योर फर्म आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, देन इज योर गवर्नमेंट सेक्टर, एंड लास्ट में हमारे पास आता है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज भी बोलते हैं, फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं एक तरीके से। तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा ना बजट तक, हम लोग विद इन द कंट्री क्या चीज़ें हो रही, कैसे इकोनॉमी चल रही, इसको पढ़ रहे थे। लेकिन आप सभी को पता है कि कंट्री को इम्पोर्ट्स भी करने पड़ते हैं, कंट्री को एक्सपोर्ट्स भी करने पड़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है हमारे पास, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली चीज़ें में, जिसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, हमारे ये वाले पार्ट में, ओपन इकोनॉमी में। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम बात करते हैं, आप इसको ऐसे समझो कि ये किसी भी कंट्री का एक अकाउंट है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है कि कंट्री के पास कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया। ये सारी चीज़ों को नोटिस करने वाली जिम्मेदारी किसके ऊपर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर है। अब जैसे कि हम ये बात करते हैं कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, तो ये इसका एक रेट होता है, एक यूनिट होता है। अगर आप किसी मार्केट में भी जाते हो, कोई चीज़ परचेज करते हो, तो आप दुकानदार से पूछते हो ना, भाई कितने का है। आपको फिर वो जितना डिमांड करो उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो सिमिलरली फॉरेन मार्केट में भी, अगर मैं एक इंडिया है,
है ना, डोमेस्टिक हमारी आपको पता है हम लोग इंडियंस हैं, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। अगर मुझे यूएसए से कुछ परचेज करना है तो मुझे पूछना पड़ेगा ना कि आप कितने में उस सामान को देने के लिए रेडी हो, एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा ना। इसलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या रहता है, और फिर हम जाके देखेंगे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा। क्लियर, समझिए इस चीज़ को। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को गो थ्रू करने वाले। तो सबसे पहले आप इसको जल्दी से देख लीजिए, क्विकली गो थ्रू इट। क्लियर, एंड दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, ओपन इकोनॉमी। आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि क्लोज इकोनॉमी वर्सेस ओपन इकोनॉमी, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। जो मेरी क्लोज इकोनॉमी रहती है, अगर हमारे जो 4 सेक्टर रहते हैं HPGE, है ना, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर्स या फर्म या मैन्युफैक्चर आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर, लास्ट में हमारे पास आता है एक्सटर्नल सेक्टर, HPGE, ऐसे याद रखेंगे हम। ठीक है, जो ये सेक्टर्स रहते हैं, अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट तक की बात करती हूँ, ये इंटरनल है, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी है। आप अपने अपने में खुश हो, किसी बाहर वाले को आप इंक्लूड नहीं कर रहे। जैसे ही आप एक्सटर्नल सेक्टर को भी इंक्लूड कर लेते हो, ग्लोबलाइजेशन में जैसा होता है, तो आप एक ओपन इकोनॉमी बन जाते हो। तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या रहता है कि हर एक चीज़ सिर्फ आपसे रिलेटेड है। हम बोलते हैं ना, हम रिजर्व्ड पर्सन। तो जब इंडिया एक रिजर्व्ड पर्सन हो, उसको किसी और से लेना देना नहीं है, सिर्फ उसकी गवर्नमेंट, उसका प्रोड्यूसर, उसके कंज्यूमर्स, बस। बाहर क्या हो रहा है देश में मुझे कुछ मतलब नहीं है, मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, तो अब एक क्लोज इकोनॉमी है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में कोई भी क्लोज इकोनॉमी नहीं रह सकता, क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर तो आता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो सब जगह हो ही रहा है, तो वो ओपन इकोनॉमी में आ जाता है। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है, ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि हमें ये देखना है कि इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज कैसे बनता है, बिकॉज ये भी हमारा एक्सटर्नल सेक्टर में आता है। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी तो हम यही देखते हैं ना, बाहर से कितना पैसा आया, इंडिया से कितना पैसा गया, यही सारी चीज़ों को देख रहे हैं। इसलिए हम लोग इस वाले चैप्टर में ओपन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, बिकॉज ये जो चैप्टर है आपके बुक्स में 2 अलग अलग चैप्टर्स की तरह डिवाइडेड होगा, बिकॉज हम डिफरेंट रिफ्रेशर्स को फॉलो करते हैं। जो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट रिफ्रेशर्स को फॉलो कर रहे हैं उनका अलग अलग चैप्टर गिवन है, तो घबराने वाली बात नहीं। हम दोनों ही चैप्टर्स को एक में पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वेटेज हमारा उसी तरीके से डिवाइडेड है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मुझे ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए कि यार ये कैसे होगा, कैसे आएगा, है ना। ये हर एक चीज़ आपकी इसी में इंक्लूडेड है। तो आपको समझना है कि जो पूरा चैप्टर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अपना टोटल 6 मार्क्स का आएगा, इसलिए हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट है। अब 6 मार्क्स में ना वैसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कई बार होता है कि 6 मार्क्स का फॉरेन एक्सचेंज से आ गया, 6 मार्क्स से बैलेंस ऑफ पेमेंट से आ गया, या 3 मार्क्स में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए थोड़ा आपको सोच समझ के पढ़ना है, क्योंकि दोनों ही टॉपिक्स बहुत रिपीटेटिव हैं कि एक साल ये आ गया, दूसरे साल ये आ गया, फिर 2 साल ये आ गया, तीसरे साल दूसरा आ गया। तो ऐसे हम लोग परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते कि पैटर्न पता लगा ले। सीबीएसई इज़ वेरी स्मार्ट, लेकिन आपको ये समझना है कि जो क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ये वाला चैप्टर हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ों को जैसे ही हम फिनिश कर लेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जाके चैप्टर रिवीजन को कर लेंगे। समझ गए इस चीज़ को, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का आगे बढ़ सकते हैं हम। तो स्टूडेंट्स यही है हमारा आज का सेशन। मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि एक चैप्टर ओवरव्यू में मैं आपको पूरा समझा दूं, इसलिए ये थोड़ा अलग हटके वीडियो आपका है। चैप्टर ओवरव्यू तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको जो थोड़े बहुत डाउट्स हो सकते हैं कि ये क्या है, ये कौन, क्योंकि ये चैप्टर आपको दिखेगा नहीं, ऐसे किसी का नाम नहीं दिखेगा आपको रिफ्रेशर वगैरह में, तो आप सोचोगे मैम ये क्या पढ़ा रही हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको क्लियर कर देती हूँ। समझ गए इस चीज़ को स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वी हैव 2 चैनल्स, एक इंग्लिश मीडियम चैनल है हमारे, एक हिंदी मीडियम चैनल है। इंग्लिश मीडियम चैनल पर स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा हाई क्वालिटी कंटेंट। अगेन वहाँ पे सीबीएसई का सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड।
तो ये सारी बोर्ड्स की क्लासेस देखने को मिलेंगी, वहाँ पे भी क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड, राइट। वहीं पे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एक बोनस आपके लिए कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट्स ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप कभी भी जाके आप देख सकते हैं। बाकी हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल साइट्स पे आप फॉलो करिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, या हमारा व्हाट्सअप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और इसी तरीके से आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर स्टूडेंट्स। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम शुरू कर देंगे हमारा चैप्टर। वी विल स्टार्ट विद द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जाएंगे। आई थिंक आपके रिफ्रेशर्स में भी सेम हमारा पूरा सिस्टम गिवन है, सो वी आर गोइंग टू फॉलो दैट सो दैट यू पीपल डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपको रेगुलर बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।